पर ब्रह्म स्वरूपिणी जगत जननी आदि शक्ति स्वरूपा मां भगवती दुर्गा किस प्रकार दुर्गति को दूर करती हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए नाना रूप में मां अवतरित होती हैं, प्रकट होती हैं, और किस प्रकार जो है पूरे जगत की रक्षा करने के लिए अनेकों रूप में, चाहे वो पार्वती के रूप में, सरस्वती के रूप में, मैया लक्ष्मी के रूप में, तारा, राधा, रुक्मणी, सीता, सभी रूप में आदि। कहते हैं वेद व्यास जी जो हैं मैया के बारे में एक सुंदर सा पद और मंत्र की रचना किए। वो कहते हैं मुखेते तांबूलम नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीरम। मुखेते तांबूलम, देखिए माता जी का मुख का वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास जी। क्या मुखेते तांबूलम, क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ जो माता जी का मुख कैसा है, जो तांबूल, तांबूल का मतलब आप लोग पान खाने के बाद देखते हैं जो किस प्रकार ओठ जो है बिल्कुल लाल हो जाता है। इसीलिए जो है मैया का हमेशा ऐसे जो है मैया दिखती हैं जैसे हमेशा उनके मुख में पान हो, अभी अभी पान खाई हो। तो मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, उनका आंख में हमेशा काजल एकदम काला जैसे जो है, ऊपर से नहीं करती है श्रृंगार, बिल्कुल ही वैसे ही। जैसे आप देखिएगा बहुत सारे सारंग यानी मृग जिसको कहते हैं, हिरण जिसको कहते हैं, किसी भी हिरनी या हिरनी के बच्चे को कोई काजल नहीं लगाता, लेकिन उनका आंख देखिए बिल्कुल उसका आंख कैसा रहता है। तो नयन युगले कज्जल कला ललाटे च काश्मीरम बिल सती मोक्ति कलसा, बिल्कुल मुक्ति देने वाले। स्फुरन कांची साती पृथु तटी हाटक मई भजामी त्वम गौरी नगपति किशोरी अभितरला। नगपति, नग मतलब नग जो है जो पहनते हैं हाथ में, हीरे मोती जवाहरलाल मोती माणिक मूंगा, इसके जो पति हैं वो कौन है? ये सब कहाँ मिलता है? तो हिमालय पर्वत पर। और मैया पार्वती जी के पिताजी का क्या नाम है? हिमाचल। तो नगपति किशोरी, किशोरी का मतलब उनकी बेटी, बच्ची। अभी तरला, अभी देखिए इनका जो है विभिन्न रूप हैं, इनको रूप बदल में कभी वृद्ध बन जाती हैं, कभी बच्ची बन जाती हैं, कभी युवती बन जाती हैं, नाना प्रकार के रचना क्षण पलक में करती हैं, किंचित मात्र कल्पना मात्र ही। मार्कंडे पुराण में 12 अध्याय का जो मंत्र है कहते हैं विद्युद्दाम समाप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम कन्या भी करबाल खेतक धस्ता भिरासे वितम। विद्युद्दाम समाप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम। विद्युत तो समझ में आ गया, विद्युद्दाम खरबो जो है वाट का जो बल्ब हो वह भी जहां फेल हो जाए उससे ज्यादा जो है ऊर्जा या प्रकाश, समप्रभा एकत्रित हो जाना, जिसमें करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा उसमें पावरफुल है वो ऊर्जा। अगर वो पृथ्वी का एक किरण अगर घुमा दिया जाए तो पृथ्वी जल के स्वाहा हो जाएगा। आप जानते हैं सूर्य भी सूर्य स्थिर है, वह भी घूमता है एकदम बिल्कुल मस्ती में। ऐसे मस्ती में सूर्य का परिक्रमण होते रहता है और उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है अग्नि का लपट, वो नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर है, और खरबों मील तक ऊपर जो है चला जाता है उछाल उसका।
और जब वो लौट के आता है तो उससे चंद्र प्रकाशित होती है, मंगल प्रकाशित होता है, शुक्र प्रकाशित होता है। किसी भी को अपना प्रकाश नहीं है, सारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। जितने ग्रह नक्षत्र वगैरह दिख रहे हैं सारे के सारे, और वहां से कुछ अंश यदि नीचे गिरे तो समझिए पृथ्वी साफ हो जाएगा। तो बचते कैसे हैं? ओजोन परत के कारण, O3 के कारण। लेकिन ओजोन परत भी उसको अपने आप में समेटते समेटते कुछ अंश नीचे गिर जाता है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत से भी जो है सूरज की जो रोशनी है, यानी उसका जो ऊर्जा है, वो नीचे जैसे गिरता है तो ओजोन परत जो है समेटने की भरपूर कोशिश कर रहा है, वो करता ही है। लेकिन उसका जो एक अगर ओजोन परत नहीं होता तो भी साफ हो जाता पृथ्वी। लेकिन ओजोन परत जो है उसको खींचता, उसके बाद भी कुछ अंश जो आता है, अगर वो अंश अगर पृथ्वी पर गिरे तो पूरा पृथ्वी साफ हो जाएगा। ओजोन परत के बाद भी आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अब उसके बाद जो है अगर पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है? कुछ तो अंतरिक्ष में रह जाता है, वायुमंडल में, और कुछ जो है जितने भी हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधा है, वृक्ष हैं, वह अवशोषित करता है उसका। अगर वृक्ष को हटा दिया जाए, पेड़ पौधा पृथ्वी पर से समाप्त हो जाए तो मानव अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। यही कारण है वृक्ष लगा हुआ, उसका कोई अलग तात्पर्य नहीं है। हमारे जीने का जो सहारा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पहला बात यही है जो सूरज की जो गर्मी है उसको अवशोषित करता है, इसलिए वो जो है अभी हम लोग जी रहे हैं। उसी में से कुछ अंश जो है समुद्र खींच लेता है, इसलिए 3 हिस्सा पानी ही है। नहीं तो फिर यदि पृथ्वी पर सूरज का रोशनी गिरे तो पृथ्वी एकदम ऐसे ही साफ हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जल उसको जो है खींचता है, और कुछ अंश यदि यहाँ रह जाता है तो देखते हैं 47-48 टेम्परेचर हो जब हो जाता है तो क्या हालत होती है, एसिडिटी सब फेल हो जाता है। लेकिन अभी जो देखते हैं वायुमंडल, वो क्या कहते हैं, वो परिवर्तन हो रहा है, गर्मी के महीना में ठंडा, ठंडा के महीना में गर्मी, आदि आदि जो भी कहते हैं, ये तो होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसको कोई बदल सकता तो नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब मान लीजिए घूर्णन कर रही है, सूर्य भी वहां घूमता है, और जब भी वो घूमता है तो धीरे धीरे घूमते घूमते अगर मान लीजिए किसी लट्टू को अगर आप नचाते हैं तो आप देखिएगा पहले तो एकदम स्पीड में गोल गोल नाचते रहेगा, बाद में जब उसका गति कम होगा तो देखिएगा फिर झूमने लगेगा, झूमते झूमते झूमते, और फिर यदि गति उसका कम होता तो और मस्ती से झूमेगा। तो वहां तो लट्टू की बात है, यहाँ तो पृथ्वी की बात है। तो धीरे धीरे जो झूमता जो है तो उसका जो गति होता है, तो जहां मान लीजिए वो जहां पर ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रहा वहां पर ज्यादातर तक झूमते रहेगा, कहीं पर भीषण माने ज्यादा पड़ रहा है वहां ज्यादा झूमते रहेगा, तो क्या होगा? तो झूमते 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 जो झूम रहा है, घूम रहा है वो, तो धीरे धीरे उस समय का परिवर्तन होता है। तो प्रत्येक 12,000 वर्ष पर में जो है वो बदल जाता है। अभी जो गर्मी का मौसम है वो जाड़े की मौसम हो जाएगी, जाड़े का मौसम गर्मी का मौसम हो जाएगा। यही कारण है जो दक्षिणी ध्रुव पर में पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले वहां मानव सभ्यता था, लेकिन सारे बर्फ में ढके हुए हैं, सारे बर्फ में ढके हुए। प्रकृति का नियम है, 12,000 वर्ष का बाद जो है ये होना ही है। प्रत्येक चतुर्युग में ये होता ही है, घटना होना ही है। इसको वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, ये तो होना ही है। तो अब जो है हम कहाँ गैलेक्सी में जाएंगे, यहीं रहते हैं, लेकिन ये जरूर बता देते हैं इसमें, अभी आप लोगों से पूछा जाए पृथ्वी के देवता कौन है, यदि आपसे ये पूछा जाए अंतरिक्ष के देवता कौन है और भूमध्य क्षेत्र का देवता कौन है, कौन कौन से देवता पृथ्वी के हैं जिन्हें हम पूजा करेंगे। देखिए विषय वस्तु की बात है, ये आपका सामवेद और यजुर्वेद दोनों में इसका चर्चा है। सबसे पहले तो ये जानिए जो पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं। पृथ्वी का मात्र 2 देवता है। ये रुद्र जो देख रहे हैं ये पृथ्वी के देवता नहीं है, ये अंतरिक्ष के हैं, एकादश रुद्र। सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो भूमध्य देवता हैं। इसका मतलब सूर्य चंद्रमा से ऊपर भी जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उससे ऊपर ऊंचाई है, खरबों पृथ्वी उसके अंतरिक्ष के नीचे में।
और भूमध्य देवता जो हैं वो भगवान नारायण है, विष्णु भगवान है। लेकिन पृथ्वी के जो देवता हैं वो मात्र 2 देवता को कहा गया है, पृथ्वी लोक के देवता को। कौन कौन? अगन्यांग पृथ्वी हो देवता वरुणां च जलम कृत्वा पृथ्वी का जो देवता है उसको अग्नि को कहा गया, इसलिए हम लोग अग्नि को उपासना करते हैं। और दूसरा जो देवता कहा गया वो वरुण को कहा गया, यानी अग्नि और वरुण यही पृथ्वी के देवता हैं, इसलिए दोनों को पूजा करना चाहिए। इसलिए कलश का पूजा होता है, हवन, ये हमारे प्राचीन सभ्यता है। नित्य प्रति अग्नि का जो उपासना करना, अग्नि में पैर स्पर्श मत कीजिए, अग्नि का उल्लंघन मत कीजिए। आप अग्नि जैसे दीप जला रहे हैं तो दीप से दीप को मत जलाइए, अगरबत्ती जला सकते हैं, क्योंकि दीप से दीप यदि जलाते हैं तो रोग और शोक होता है। तो पृथ्वी की जो देवता हैं वो आपका वरुण और अग्नि। तो वरुण के बारे में जो है वेदव्यास लिख रहे हैं। पहले वरुण के बारे में वो क्या लिखते हैं? नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुहेस्तहाराय सुमंगलाय सुभासहस्ताय धनासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अब देखिए ये जो था वेदव्यास जी का ही लिखा हुआ वही मंत्र वरुण के बारे में, लेकिन साउथ में इसी मंत्र का कैसे उच्चारण करते हैं सो देखिए। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुहेस्तहाराय सुमंगलाय शोभासहस्ताय धनासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बनारस में ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुहेस्तहाराय सुमंगलाय शोभासहस्ताय धनासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। लेकिन जब आप समर्पण भाव दे रहे हैं तो समर्पण का मतलब होता है हृदय को देना, और हृदय कब देते हैं? जब आपके हृदय में उदासी हो, आपके हृदय में रोना आए, तो फिर इस मंत्र का ऐसे कहते हैं नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुहेस्तहाराय सुमंगलाय सुभासहस्ताय धनासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। वेदव्यास जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय। हे स्फटिक के जो खजाना जहां निवास करता है, आपको कोटि कोटि बार बार बारंबार बारंबार प्रणाम है। स्फटिका प्रभाय सुहेस्तहाराय सुमंगलाय, यानी आप जो हैं खजाना का ही, रत्न खजाने का ही भंडार अपने रखते हैं अपने उदर में। उदर का मतलब पेट। क्या रखते हैं? बड़े बड़े, संसार में सबसे बड़ा यदि सांप है तो वो भी समुद्र में ही है। स्फटिका प्रभाय सुहेस्तहाराय सुमंगलाय, लेकिन हमेशा आप मंगल प्रदान करने वाले हैं। आपका दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों देखिएगा यात्रा काल में जल पी के जाते हैं। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुहेस्तहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय धनासनाय। सुपास नाना प्रकार के उसमें मछलियां हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, यानी 84 लाख योनि संसार में आप लोग नाम सुने होंगे, तो उसमें 99% योनियां जो है वो समुद्र में मिलेगा आपको, सिर्फ समुद्र और जल में। तो सुपासहस्ताय धनासनाय, धनासनाय का मतलब जहां मछली का निवास हो, मछली का निवास है। हम लोगों का मुहावरा पहले था, अभी भी है। हम लोग कहते हैं ना
जब कोई आदमी ऐसे ही बैठा हुआ कोई काम नहीं करता तो क्या कहते हैं, लगता है ये झक मार रहा है। झक मारने का मतलब ये संस्कृत का ये मुहावरा है, इसका अर्थ तो सही कह रहा है। झक मारने का मतलब होता है मछली मारना। तो झना सनाया जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे जल के निधि, जल के राजा, जल का श्रेष्ठ स्थान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये वरुण का मंत्र है। आप लोग जब कलश का पूजा करते हैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं वरुण के लिए। और उस जल का श्रेष्ठ स्थान किसको माना गया है, निवास कहाँ है? जल का श्रेष्ठ स्थान माना गया है जहां पर में गणेश जी का निवास हो। गणेश जहां निवास करेंगे उसी जगह जल का निवास होगा। और गणेश कहाँ निवास करेंगे? जहां पर उनके पिता शिव का निवास होगा वहीं पर गणपति का निवास होगा। तो इसीलिए जो है वास्तु शास्त्र में एक सुंदर सा मंत्र है, ईशानस्तस्थाने च महेश्वर गणपति तिष्ठ स्थान चौचते जलम स्थानम कृत्वा च ईशानस्था ईशानस्य देवता सूर्य। अब देखिए ईशान, ईशान का मतलब हो गया पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहा गया। उस ईशान कोण के जो मालिक हैं वो कौन से हैं? देवता हैं, वो शिव हैं। और जहां पर शिव का निवास होगा वहां पर गणेश जी का निवास, सारे देवी देवता का निवास वहीं होता है। तो इसलिए जल का निवास उसी जगह होता है। इसलिए ईशान कोण में हम लोग बोरिंग करवाते हैं, कुआं करवाते हैं, हैंडपंप, चापाकल, जितना जल तत्व है सब उसी जगह देते हैं। या जल का निकासी भी दे वहीं, अंडरग्राउंड जल का भी व्यवस्था उसी जगह करें। इसलिए बंगाल वगैरह में आप जाइएगा कि ज्यादातर जितना भी अंडरग्राउंड जल है सब आप नीचे देखिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम च बिल सती मोक्ति कलसा स्फुरन कांची साती पृथु तटी हाटक मई भजामी त्वाम गौरी नगपति किशोरी अभितरल। और शिव के बारे में कहते हैं कंठे आस विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके भामांगे गिरिराज राज तनया जया भवानी सते नंदी अस्कंध गणादिराज सहितम श्री विश्वनाथम प्रभो काशी मंदिर संतिष्ठो खिल गुरु देया सदा मंगलम। देवी भागवत वेद व्यास लिख रहे हैं देवी भागवत पे क्या, कंठे अस्य विराजते ही गरलम, जिनके कंठ में गरल मतलब विष विराजमान है, स्थिर है, समाप्त नहीं हुआ, जब से पिए हमेशा रहता है उनके कंठ में। कंठे अस्य विराजते ही गरलम। और गंगा जलम मस्तके, उनके मस्तक पर गंगा जल है। आपको पहले दिन की कथा में हम बताए थे, बाबा नारायण और मैया भगवान कृष्ण और राम, ये सारे जितने विलक्षण देवता हैं उनका जो भी आभूषणादि हैं या विशेषादि कार्य हैं जो भी देखते हैं वो सारे वो खुद ग्रहण नहीं किए हैं, हमारे और आपके चलते ग्रहण हुआ। अब जैसे जल आप मान लीजिए किसी के सिर पर में ज्यादा नहीं 10 लीटर का कोई गैलन रख दिया जाए तो देखिए नींद हराम हो जाएगी। अब बताइए गंगा जी जो हैं बाबा के मस्तक पर में हमेशा विराजमान रहती हैं, वो अपने धारण थोड़े किए, क्योंकि भरती हरि घोर तपस्या की। क्योंकि जब ब्रह्मदेव वरदान दिए, हाँ ठीक है गंगा जी को तो हम पृथ्वी पर भेज देंगे, लेकिन उनका धारा उस वेग जैसे ही पृथ्वी पर में यदि गिरता है तो पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पृथ्वी। तो क्या उपाय है? बोले ये तो उपाय हमें नहीं पता है। अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, कोई उपाय बताइए। बोले इसके लिए तो बाबा की आराधना करना पड़ेगा। बाबा का तपस्या किए, बाबा प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। अब पूरे जितना पृथ्वी है वो पृथ्वी से बड़ा जो है वो पूरे जटा उनका जो है फैला दी। तो मैया उसमें आई जल का प्रवाह, अब बिल्कुल जो है समेट लिए।
और उसके बाद समेटने के बाद ये नहीं है जो बस पानी सूख गया, ऐसा बात नहीं है। उसमें कलकल कर रही हैं, नाना प्रकार की कला, 64 कला दिखा रही हैं गंगा जी बाबा के जटाजूट में। तो इसीलिए वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, कंठे अस विराजते गरलम गंगा जलम मस्तके। उसमें जो मस्तक में जो गंगा जल है, सिर शीश पर जो गंगा जल है शीश में, वो पूरा जो है अपने कलाप में है, हमेशा कल कल खल खल करती रहती हैं। इसका वर्णन सुंदर सा विद्यापति जी भी लिखे। अब जो है जटा कलापम, इसीलिए कह रहे हैं जटा कलापम। कलापम मतलब कला। देखिए हमारे शास्त्र के मुताबिक चतुष्ठी योगिनी होता है। चतुष्ठी योगिनी का मतलब होता है 64 योगिनी, और 64 योगिनी जो होती हैं वो सारे माता जी की विभिन्न रूप हैं, और सभी अपने अपने रूप के जो हैं अपने अपने अधिष्ठात्री हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ जो मैया का जो 64 रूप है वो सभी अलग अलग कला के मालकिन हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको कौन सा कला चाहिए। यदि संगीत कला चाहते हैं तो मैया सरस्वती की आराधना किया। यदि धन ऐश्वर्य का कला चाहते हैं तो लक्ष्मी का आराधना कीजिए। यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो बगलामुखी का आराधना कीजिए। यदि अपने शरीर में ओज और शक्ति और एनर्जी लाना चाहते हैं तो काली को उपासना कीजिए। अगर आपके शरीर में कोई रोग व्याधि आदि आदि हैं, उससे निवृत्ति यदि चाहते हैं तो भैरवी की उपासना कीजिए। यानी ये 64 कला है, और जिस व्यक्ति में 64 कला आ गया, समझिए जो मैया का 64 रूप उसमें समा गया। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है, सब में नहीं होता है। किनको किनको है? ए बच्चा लोग, अब देखिए भगवान राम में, भगवान राम जी के पास 15 कला था, और भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो उनमें 16 कला था। जिनमें, और 16 कला किनको कहा गया है? तो चंद्रमा को। जिनमें 16 कला हो किसी भी व्यक्ति में तो उनको चंद्र लगाया जाएगा। इसलिए रामचंद्र कहते हैं, कृष्ण चंद्र कहते हैं, जिनमें 16 कला हो, क्योंकि 16 कला चंद्रमा को प्राप्त है। इसके अलावे जो कला हैं, भगवान राम में 15 कला, एक जो है हमेशा अपने गुण को जो है समेट के रखे। तो माता जी का 64 रूप जो वहां है, चतुष्ठी योगिनी रूप में है, वो सारे कला से परिपूर्ण है। हमारे वेद में कहा गया है यदि 64 कला में से एक भी कला किसी के अंदर में नहीं है तो वह व्यक्ति कैसा है? बोले पशु के समान है, बल्कि पशु से भी गिरा हुआ है। बोले वो कैसे? बोले पशु का तो पूंछ होता है, मनुष्य को पूंछ भी नहीं है। इसलिए कला जरूर होना चाहिए। नहीं कहते ये कलाकार है, चाहे वो पाक कला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, गान कला हो, नाना प्रकार की कला है, ये सारे कला कहलाते हैं। तो जिनमें जितना अधिक कला होगा वह व्यक्ति को उतना प्रतिष्ठा होगा। अब कला आने से क्यों प्रतिष्ठा होगा? तेजोमये कला च मातृरूपिणो कला च सूर्यस्य अधिष्ठात्री सूर्यस्य प्रकाशते। अब इसमें जो 64 जो कला हैं वो सारे कला के अधिष्ठात्री जो हैं वो मैया हैं, और सब किनमें दिया गया है? अलग अलग देवताओं में बांटा गया है। यदि राजा बनने की कला आप चाहते हैं तो किनका उपासना करना चाहिए? राजा बनने वाले व्यक्ति को इंद्र का उपासना करना चाहिए। अब इंद्र की उपासना कैसे हो?
तो आप देखिएगा यदि हवन वगैरह करते हैं तो उसमें इंद्र का जो द्योतक वस्तु है, अब जो है यदि इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हवन में इंद्र जौ का प्रयोग जरूर कीजिए। इंद्र जौ के समान ही होता है। ये और यदि लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो कमल गट्टे का प्रयोग कीजिए। कमल का जो फल होता है उसको कमल गट्टा कहा गया है, वो हवन में डालिए। यदि शिव को प्रसन्न करना है तो उसमें जटामासी डालें, नागर मोथा, ये सारे शिव जी इसके द्योतक हैं। नाग केसर, इनका भी शिव जी द्योतक है। और यदि कुबेर को प्रसन्न करना हो, मरीचि को प्रसन्न करना हो तो फिर उसमें गुरिच का प्रयोग करिए। गुरिच जो हम लोग लिखते हैं हवन में। अगर मान लीजिए अपने जीवन में जैसे शरीर में सफेद दाग हो अथवा आंख के पास कोई मासा वगैरह आदि निकला हो तो वहां पर जो आप आराधना जो कीजिएगा वो माता जी के किस रूप का, तो कात्यायनी रूप का। और यदि आपकी पुत्री हैं, विवाह में परेशानी है, पीड़ा है, आदि नाना प्रकार की परेशानी है, तो भी माता जी को पकड़िए। किस रूप में? वो भी कात्यायनी रूप में। यदि आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल होते रहता, परिवार में सामंजस्य आदि नहीं है, अथवा आप ऋणी बहुत ज्यादा हैं, कर्ज से परेशान हैं, अथवा कोई आदमी बार बार आपको परेशान कर रहा है, उस स्थिति में भी माता जी को ही आराधना करनी चाहिए। किनका? किस रूप में? तो काली और बगलामुखी के रूप में। तो यानी ये सारे 64 जो योगिनी हैं, जो अभी देखिए यहाँ जो पूजा 64 योगिनी के लिए बनाए हैं, इसी पर पूरे संसार टिका हुआ है। तो ये दिए हैं, किनको दिए हैं? तो जिनका लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी बांके बिहारी, हे गिरधारी बांके बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी मेरे बांके बिहारी, हे गिरधारी मेरे बांके बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। जो पति कर रही है सभा में भगवान कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, यदि आप मेरी लाज को नहीं रखिएगा तो मेरी इज्जत आज लूट जाएगी। और भगवान कृष्ण से कहती हैं यहां पर तो बहुत सारे वीर बैठे हुए हैं लेकिन किसी का भी मदद मिलने वाला नहीं है। कैसे? मैं समझी थी
एक है अंधा मैं समझी, मैं समझी थी एक है अंधा मैं समझी थी एक है अंधा, यहाँ तो है अंधे ही सारी, यहाँ तो है अंधे ही सारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी। आगे कर रहे हैं। अब मैं आस करूं मैं किसका, अब मैं करूं मैं किसका, अब मैं आस करूं मैं किसका, सब तो बैठे हैं यहाँ पे जुआरी, सब बैठे हैं यहाँ पे जुआरी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी। और कहते हैं, कहता है खुद को है बलशाली, कहता है खुद को ये बलशाली। पहले समय में स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती थी, इसलिए सती का प्रयोग नाम के रूप में नहीं कर रही है। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, खींच रहा है अबला की छाती, खींच रहा सारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी। अब क्या हुआ, प्रभु द्वारिका छोड़ के तत्क्षण ही नंगे पांव वहां से दौड़ जाते हैं। द्वारिका छोड़ प्रभु सभा में आए, 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 आके सभा में लाज बचाई, आके सभा में लाज बचाई, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो
रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। अब जो है वहां पर मैं बार बार निवेदन कर रही थी द्रौपदी, जो लाज आप ही बचाने वाले हैं, दूसरा कौन है? अब मार्कंडेय पुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर सा पद, जब महिषासुर इस पृथ्वी को तितर बितर करने लगा, इस पर जो भी भक्त थे संत से सारे संत त्राहिमाम करने लगे। सब देवता के पास जाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु और महेश के पास, कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। सारे बाबा कहते हैं मेरा सारा प्रयास विफल हो गया, हम रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महिषासुर को वरदान मिला हुआ क्या, कोई स्त्री ही जो है, स्त्रीत्व शक्ति जो है उसी के हाथ से यह इसका मृत्यु हो सकता है। तो फिर क्या इसका मृत्यु नहीं होगा? बोले ये तो आदि शक्ति ही जाने। ये सारे सोच विचार कर रहे थे सारे देवता कि इतने में क्या हुआ, आकस्मिक बिजली का खनक हुआ, तेज आवाज साउंड, और सारे देवताओं के मस्तक से तेज निकलना शुरू हो गया। ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, रुद्र का, वरुण का, अग्निदेव का, वायुदेव का, जितने देवता थे सारे देवताओं के, चाहे वो धर्मराज हो, सब के सब, कुबेर हो, सबके ललाट से तेज निकला। तेज जो पहले ही बताए थे, आपके शरीर का जो आत्मा है, आप पूरे को क्या करें, आपको बताए थे जो पूरे शरीर का पार्ट पार्ट यदि आप काट देते हैं तो भी आत्मा कहीं दिखाई नहीं देगा। तो आत्मा है क्या? ये प्रकाश रूप में है। तो सारे का प्रकाश जो था वहां से तेज निकला, और सारे तेज का एक रूप हो गया, एक रूप। ये कहां लिखा हुआ है सारे तेज का एक रूप? तो आप द्वितीय अध्याय का पढ़िए, दुर्गा सप्तशती का पाठ जब द्वितीय अध्याय करते हैं, सारे तेज का स्वरूप एकत्रित हो गया, और एकत्रित होने के बाद जो है एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही नारी के रूप में परिवर्तित हुआ तो उनके कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं था माता जी के पास, कुछ भी नहीं, वस्त्रादि भी नहीं था, वस्त्र वगैरह भी नहीं था, कुछ नहीं। अब वहां पर जितने देवता थे सभी अपने अपने जो है अस्त्र शस्त्र वस्त्रादि वगैरह जिनको जो था वो दिए। किसी ने केश दिया, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने गदा, किसी ने त्रिशूल। जिन देवता के पास जो जो वस्तु था वो सारे माता जी को प्रणाम किया, और सारे देवता हाथ जोड़ के माता जी से प्रार्थना कर रहे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी जो है बार बार प्रार्थना सारे देवता कर रहे हैं मैया से, और पूछते मैया आप कौन हैं? तो मैया कहती हैं मैं ब्रह्म स्वरूपनी, ब्रह्म ही हूं। दुर्गा नाम तो बाद में पड़ा, वही जो स्त्री स्वरूपा जो थी वही मां जगत जननी दुर्गा जी हैं। अब जो है सारे देवता जो जो देवता थे अपने अस्त्र शस्त्र दिए, और देने के उपरांत जो है अब जिनका जो वाहन था, अब सिंह कैसे इनको प्राप्त हुआ?
आप कहते हैं शेरों वाली मैया, शेरों वाली का मैया का मतलब शेर पर जो मैया आरूढ़ है। तो शेर की प्राप्ति जो है, देखिए ये आदिकाल की बात है। मैया पार्वती जी घोर तपस्या करने लगी। क्यों? क्योंकि मैया पार्वती पूर्व जन्म में सती ही थी। और सती कौन थी? तो दक्ष प्रजापति जी जो थे, दक्ष प्रजापति, उनकी 27 पुत्री से विवाह हुआ था चंद्रमा का, जो रोहिणी वगैरह सब देखते हैं, रेवती, रोहिणी आदि आदि। और एक पुत्री से विवाह हुआ था भोलेनाथ के साथ। तो अब जो है उसमें जितने भी उनके दामाद थे दक्ष प्रजापति का, सब में निपुण और गुणी दामाद जो हैं वो बाबा थे। बाबा के समान दूसरा कोई नहीं, इसलिए उनका प्रतिष्ठा था। तो ससुर जी जो थे यानी दक्ष प्रजापति, वो जलते थे। एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति यज्ञ का अनुष्ठान किए और सारे देवी देवता को यहाँ निमंत्रण भेजवाए, बाबा भोलेनाथ को नहीं। सबको उचित आसन दिए, बाबा को नहीं। बाबा भोलेनाथ का सती के विवाह से पूर्व विवाह हो चुका है। उनकी पत्नी का नाम संध्या, भोलेनाथ की पत्नी का नाम संध्या, उससे पहले की बात बता रहे हैं। लेकिन उधर जाइएगा तो फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिए हम सती से ही लेते हैं। अब मैया सती को जैसे इस बात का ज्ञात हुआ कि हमारे जो पिताजी हैं वह यज्ञ कर रहे हैं, तो बाबा भोलेनाथ से जाके कहते हैं, बाबा कहते हैं हाँ मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम वहां जाना चाह रहे हैं। बाबा कहते हैं हाँ सुने तो हैं, लेकिन खबर नहीं आया। खबर जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे जाएंगे? बोले खबर नहीं आया है, हो सकते हैं पिताजी व्यस्त होंगे, बहुत सारा कार्य होता है पूजा पाठ में, ख्याल नहीं रहा होगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्या ये मैया कर रही बाबा क्या? मातृ पितृ गिरहम न जायता प्रेम कारणम तथैव च नाहि निमंतरम कृत्वा श्रेयहम च। मजा कर रही है बाबा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बिना निमंत्रण का कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये शास्त्रों में लिखा गया है जो माता और पिता के घर जो है बिना निमंत्रण को भी जाना चाहिए। बाबा कहते नहीं, फिर भी उचित नहीं है, जब तक खबर नहीं आए तब तक नहीं ठीक है। अनदिना जाना कुछ और बात है, लेकिन अभी जाना उचित है नहीं। तो ये तो सती और बाबा की बीच में जो है वार्तालाप हो रहा है। यही वार्तालाप एक बार पार्वती और बाबा के बीच में भी, जब पार्वती जी का जन्म हुआ, सती का पुनर् जो है बाबा से विवाह के उपरांत उनके 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम गणपति और दूसरे पुत्र का नाम कार्तिक। तो उस समय भी मैया पार्वती बाबा से कहती हैं जाके, बाबा कहाँ, हम भी अपने मायके जाना चाह रहे हैं। बोले क्यों? बोले बहुत दिन से नहीं गए हैं और मेरे साथ साथ मेरे जो दोनों पुत्र हैं, आपके जो 2 पुत्र हैं, वो भी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं जो हम भी चलते, तो जाने के लिए दीजिए ना। बार बार आग्रह कर रही हैं। विद्यापति जी सुंदर सा पद लिखते हैं उनके बारे में, वो भजन सुनाते हैं, फिर सती पर जाएंगे। लेकिन ये पद जो है वो ठुमरी में है, और कजरी जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, लेकिन उदासपन का होता है। तो ये बाबा क्या कर रहे हैं, यानी मैया पार्वती बाबा से क्या कहती हैं? बाबा यो जाय दियो नहीं हरवा, हमरा दुइये दिन ले लेना, दुइये दिन ले लेना यो बाबा, चारिये दिन ले लेना, दुइये दिन ले लेना हो बाबा, चारिये दिन ले लेना।
बाबा यो जाय दियो नहीं हरबा हमरा करिए दिन मिलना। बाबा यो जाय दियो नहीं हरबा हमरा करिए दिन मिलना। बताते हैं आसिन बीतल कार्तिक बीतल बीतल बर हो मातारो। आसिन बीतल कार्तिक बीतल बीतल बर हो माता। कार्तिक गणपति से हो कहे छत कार्तिक गणपति से हो कहे छत हमरो जाई दियो बाबा यो जाई दियो नहीं हरबा हमरा करिए दिन मिलना। बाबा यो जाई दियो नहीं हरबा हमरा करिए दिन मिलना। बाबा यो जाई दियो नहीं हरबा हमरा करिए दिन मिलना। बाबा यो जाई दियो नहीं हरबा हमरा करिए दिन मिलना। मैया बार बार आग्रह कर रही हैं बाबा से, तो बाबा बाद में मान जाते हैं, फिर भी उदास होकर कहते हैं सती ये उचित नहीं है। जब तक खबर नहीं आए, कहीं से बुलावा नहीं आए, तब तक जाना उचित नहीं है। आत्मा और सम्मान दोनों का ठेस पहुंचता है। तो मैया जिधर गई, माता पिता के घर जाने में ना कोई दिन का जरूरत है, ना कोई तिथि का जरूरत है, और कोई खबर की जरूरत नहीं, आकस्मिक जाना चाहिए। इसलिए मैया कहते हैं कि बाबा हमें जाने दीजिए। बाद में बाबा जो है मान जाते हैं और नंदी से कह रहे हैं जाइए मैया को, यानी पार्वती इनको सती को जो है इनके मायके छोड़ आइए। सती जैसे ही आती है दक्ष प्रजापति के घर, यानी अपने मायके माता के घर, तो यज्ञ का बहुत बढ़िया वेश था। इतना सुंदर सारे सारे देवता जो है वहां पर में एकत्रित थे। उनकी बहन जो थी रेवती वगैरह सब पहुंची हुई थी, रोहिणी वगैरह सब पहुंची हुई थी, सबको खबर पहुंचा हुआ था। तो रेवती वगैरह को देख करके माता जी को बड़ा जिज्ञासा हुआ, बाबा भी रहते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन खबर तो गया नहीं, बाबा तो स्वामी के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। अंत में वो सब तो ठीक था, मंडप पर पहुंचे तो वहां भी स्थान नहीं देखे। फिर दक्ष प्रजापति यानी अपने पिता से समझाए, वो बड़े उटपटांग जवाब दिए। उनका क्रोध जो है रहा नहीं गया। बाद में वो अपने आप को सोचने लगी, बाबा बार बार समझा रहे थे फिर भी हम नहीं माने, बार बार समझा रहे थे फिर भी नहीं माने, और अब क्या करें, यहाँ भी ठुकराया गया है और वहां भी बाबा के। लेकिन एक और यहाँ पर गुप्त रहस्य था। गुप्त रहस्य क्या था, जब बाबा बार बार ध्यान लगाते थे राम जी का, तो मैया कहती है राम जी कौन है? तो बाबा कहते थे ये पर ब्रह्म स्वरूप हैं। तो मैया कहती है अच्छा ये मनुष्य रूप में ये ब्रह्म हो सकते हैं जिनका आप उपासना कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले थे जंगल में क्यों भटक रहे हैं? बोले कि पत्नी सीता को रावण ने हरण कर लिया। तो बोले तो जब ब्रह्म है तो वो डायरेक्ट वहां चला जाना चाहिए था। बोले ये लीला कर रहे हैं। बोले ना हम नहीं मानते। बार बार समझाए बाबा, सती नहीं मानी, और अंत में क्या की, वहां पर मैं मैया सीता जी का रूप धर करके और राम जी के सामने आ गए। जैसे राम जी देखें तो कहती हैं मैया आप अकेले आई हैं बाबा को छोड़ के। मैया लज्जित हो जाती हैं, जो सचमुच में ये ब्रह्म ही हैं, ये तो अपने रूप धर के विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही वापस आते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत देर होगा, कहाँ गई थी? सती कहने लगी अब क्या कहें? बोले ना ऐसे ही गए थे। बोला अच्छा ठीक। अब मैया बाबा के पास जैसे ही बैठती थी तो बाबा थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कुछ और व्यवहार करने लगे।
खाने में, पीने में, सोने में, रहने में, बातचीत में। तो मैया को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन उनसे पूछे, आपका जो है आचार विचार कुछ बदला हुआ है, आप पहले जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्या कारण। बाबा कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं। बार बार जिद कर दी, कसम डाल दी, तो बाबा कहते हैं आप गलती किए। हम मेरे जो आराध्य देवी हैं वो मैया सीता ही हैं, और वैदेही का रूप धर के आप वहां पर में जो है चली गई थी। तो अब आप में वो छवि देख रहे हैं वैदेही का, तो आप तो मेरे लिए माता के तुल्य हो गए, आप पत्नी के रूप में नहीं मानते हैं। यही हाल था उनका, किनका, शनिदेव का। क्यों? क्योंकि शनिदेव भगवान नारायण के अनंत भक्त थे, उन्हीं का साधना हमेशा करते थे। अब क्या होता था, जिस रूप में जिस वस्तु को देखते थे उसी में उनको नारायण नजर आ रहा था। देखिए भक्त की स्थिति होता है। अब देखिए वहां पर में जो है, जिस कोई भी भक्त जब अपने इष्ट में तल्लीन हो जाता है तो उसको हर तरफ क्या दिखाई देता है, हर तरफ क्या दिखाई देता है। सुनिए, ये तुलसीदास जी का बहुत सुंदर सा पद है। तुलसीदास जी का जो है इसमें हनुमान बाहु के जो सारांश हैं उसमें लिखते हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं प्रभु राम के बारे में। तुझे फूलों में देखूं, बहारों में देखूं, तुझे चांद में देखूं, सितारों में देखूं, तुझे फूलों में देखूं, बहारों में देखूं, तुझे चांद में देखूं, सितारों में देखूं। कन कन में बसा है राम मेरा, कन कन में बसा है राम मेरा, जहाँ देखूं राम 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 ही देखूं, तुझे फूलों में देखूं, बहारों में देखूं, तुझे चांद में देखूं, सितारों में देखूं। हनुमान जी की क्यों पूजा करते हैं? आज हर चौक चौराहा पर हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पर लक्ष्मण जी का नहीं है, अर्जुन का नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सिर्फ एक लक्ष्य को माने और एक कार्य के साथ जो है अपने इष्ट की प्रसन्नता हेतु कई कार्य एक साथ किए और कहते थे प्रभु सब आपकी कृपा हो रही। इसलिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी कहला है। हनुमान जी कहते हैं क्या, पिता को छोड़ दिए, माता को छोड़ दिए, विवाह भी नहीं किए हनुमान जी अपने प्रभु राम के लिए। तो राम जी क्यों इशारा करते हुए हनुमान जी कहते हैं, मेरे जीने का है तू सहारा, मेरे जीने का है तू सहारा, मुझे जान से भी है तू प्यारा, मेरे जीने का है तू सहारा, मुझे जान से भी है तू प्यारा। अपने पलकों में अपने पलकों में बसा लूं राम मेरे, अपने पलकों में बसा लूं राम मेरे, जहाँ देखूं राम 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 ही देखूं, तुझे फूलों में देखूं, बहारों में देखूं, तुझे चांद में देखूं, सितारों में देखूं।
और कहते हैं तुम्हें बाजे कुछ ना सोचे, समझ कर रहे हैं। प्रभु में बाजे कुछ ना सूझे, दूर न होना कभी तू मुझसे। प्रभु में बाजे कुछ ना सूझे, दूर न होना कभी तू मुझसे। आपके मन में मेरे मन में समा जाओ राम मेरे मन में बस जाओ राम मेरे। जहाँ देखूं राम 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 ही देखूं, तुझे फूलों में देखूं, बहारों में देखूं, तुझे चांद में देखूं, सितारों में देखूं, तुझे फूलों में देखूं, बहारों में देखूं, तुझे चांद में देखूं, सितारों में देखूं, सितारों में देखूं, सितारों। उसी को बांध के रखो जो बजाता है। हेलो, अब तो शनिदेव क्यों, सूर्य के पुत्र जो शनिदेव हैं, शनिदेव भगवान को हमेशा नारायण 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 ही दिखाई देता है। देखिए रहस्यात्मक बस चीज बता रहे हैं आप लोगों को। ये बड़ी रहस्य क्या है तो आप सुने होंगे, जो शनिदेव को घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है। स्वाभाविक बात है, जो पूजा पाठ में रमेगा उसको घर गृहस्थी में मन लगेगा ही नहीं। जैसे ही उनकी माता को पता चला तो मैया बोली शनिदेव से, तुम्हारा विवाह करवा देते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। शनिदेव बोले ना माता, ये सब मैंने पढ़ी। बार बार आग्रह करने लगी तो शनिदेव भगवान जो हैं वो ठुकरा नहीं सके, विवाह कार्य हो गया। अब विवाह कार्य तो हो गया। आप जानते हैं हमारे समाज में स्त्री का क्या योगदान है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोग अपने ही बारे में, अपने शक्ति के बारे में, साथ में पहले और पहले से भी पहले जो भी स्त्रीत्व शक्ति था है, उनका क्या त्याग है इस पृथ्वी के लिए, संसार के लिए, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, जिससे आत्मबल बढ़ता है। चूंकि विवाह कार्य हो गया, जब आदि शंकराचार्य जी थे ब्रह्मसूत्र की रचना किए। ब्रह्मसूत्र का जब रचना हुआ तो संस्कृत में लिखे, लोग पढ़ नहीं पाए क्योंकि बड़ी भाष्य था। तो उसका फिर जो है संस्कृत का ही हिंदी रूपांतर में फिर व्याख्या बना। वह भी लोग नहीं रुचि ले रहा था, पढ़ रहा था। तो फिर जो है वो चले गए वाचस्पति के घर पर। उनका अवस्था उस समय जानते हैं कितने साल का था? 8 साल का। और उतने उम्र में वो विलक्षण प्रतिभा थे। शंकराचार्य जी कहे आप जो है इस ग्रंथ की रचना कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए ताकि लोग पढ़े और जाने समझे। अब क्या हुआ, रचना शुरू हो गया।
अब पहले समय में 12-15 साल में विवाह कार्य हो जाता था। तो रचना जब कर रहे थे, आजकल का जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उन्हें इस चीज से सीख लेना चाहिए। तो जब वो रचना कर रहे थे तो रचना होते रहा, रचना होते रहा, रचना होते रहा। तो शंकराचार्य जी थे, वो क्षणिक कर दिए। ये महापुरुष थे, इनको समय लगा। अब रचना करते 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 क्या उम्र हो गया, कितना वर्ष बीत गया, ये उनको पता नहीं चला। इसलिए आज हमारे मिथिलांचल में वाचस्पति जी का वो नाम है, उनका जो कीर्ति किया गया है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो जब रचना करते 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 एक दिन क्या हुआ, संजोग था जो रचना पूरा हो गया। और रचना पूरा जब हुआ तो उस समय मध्य रात्रि था। तो जब रचना पूरा हो गया, अब उसमें नाम देना चाह रहे थे, रचयिता के नाम। वो जो रचना हुआ था वो रचयिता का नाम देना चाह रहे थे। तो एकाएक जो है वो ऐसा सोच रहे थे रचना में रचयिता का नाम दें। आके देखते हैं वो जो डिबरी जो था, पहले समय में डिबरी होता था यानी दिया, वो उसका बत्ती समाप्त हो गया, वो बंद हो गया। देखिए आप लोग के मैंने कितना मार्मिक बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वो डिबरी का जो दीपक होता है लौ समाप्त हो गया, अब अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो उनको चूंकि समाप्त हो गया था, वो ग्रंथ लिखा चुका था, भाष्य कौन सा, ब्रह्मसूत्र का। अब जब वो पूरा हो गया, वो रचयिता का नाम देना चाह रहे थे, उसी बीच में वो डिबरी बंद हो जाता है। तो उस समय उनको यादाश्त वापस आया, यानी किताब से उनका मोह टूटा, वहां से ध्यान केंद्रित हुआ, संसार में आया। एक तरह से हमेशा जो व्यस्त रहते थे किताब लिखने में, इसलिए उनका न उम्र का ख्याल रहा, न उनके समय कितना लगा उसका ख्याल रहा। तो मध्य रात्रि में देखती है एक स्त्री जो है पायल वगैरह पहन के और छनछनाती हुई धीरे 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 आके और डिबरी में जो है वो एक बत्ती दे करके और उसमें सब कुछ था ही जला देती है जो। तो जैसे वो जलाती हैं तो वाचस्पति जी देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, ये मेरे कुटिया में स्त्री कहां से आ गई। पूछती है देवी आप कौन हैं। तो आवाज आता है मैं आपकी पत्नी, आप लीजिए। और दूसरा बखेरा, बोले मेरा विवाह हो चुका। हाँ कितने दिन पहले, तो 18 साल हो गया। 18 साल मैंने विवाह का हो गया था। हाँ और आज तक आपने अधिकार भी नहीं जमाई कि मैं आपकी पत्नी हूं। बोले आप तो किताब लिखने में मशगूल थे, इसलिए जो है आपके कार्य में हम बाधा नहीं दी, मैंने बाधा नहीं डाली। तो वाचस्पति जी को आश्चर्य लगा, धन ये नारी है। पहले तो प्रणाम किए और हाथ जोड़कर, नहीं चूंकि पत्नी है तो कैसे करेंगे, मन ही मन, और भगवान से प्रार्थना किए, धन है ये नारी और स्त्री, और लगता है किसी जन्म का पुण्य मेरा उदय हुआ जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। तो अंत में जो है अपने पत्नी के नाम पर में जो है वो टीका का ग्रंथ कर लिख दी, यानी वो जो ब्रह्मसूत्र की जो रचना है वो उन्हीं के नाम पर में कर दी। ये है नारी का जो है व्याख्या, 18 साल तक। तो ये हुआ। अब शनिदेव जो हैं अपने पति, शनिदेव जो पति हैं, यानी उनकी पत्नी बार बार देखती है हमसे न बातचीत करते हैं, आंख मांख मिलाते हैं। एक दिन क्रोधित हो गई और रहस्य उनको पता था नहीं। एक दिन पतिदेव से जा कहे आप मुझे क्यों नहीं देखते हैं, हमसे बातचीत क्यों न करते हैं, क्यों रुष्ट हैं, आदि आदि। बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे सिर झुकाए हुए बोले कोई बात नहीं। क्रोध उनको चढ़ गया, इतना दिन से उनके साथ है कभी बताए नहीं है। तो बोले चलिए आज मैं आपको श्राप देती हूँ, आज के बाद जिसको भी आप देखिएगा उसी का पतन हो जाएगा। इसलिए जब भी शनि मंदिर आप लोग जाएं तो सम्मुख से प्रणाम नहीं करें, या तो बायां और दाहिना, नहीं तो फिर यदि उनकी दृष्टि पड़ी तो समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। अब जो है शनिदेव अपने गुरु के पास गए। शनिदेव के गुरु कौन है जानते हैं? शनिदेव के जो गुरु हैं वो कोई और नहीं, देवादिदेव महादेव हैं। और महादेव बोले पत्नी श्राप दे दी बिना बूझी समझी बूझी। बोले कोई बात नहीं है। आप जानते हैं वो क्यों न पत्नी को जो है, पत्नी की इधर जो है सो देखते थे अथवा प्रेमात्मक नहीं करते थे, इसका क्या कारण था? इसका कारण वही था जो गीत अभी गए, भजन जो आप लोगों को सुना है।
वो जैसे ही पत्नी आती थी खाना लेके पानी लेके आदि आदि, तो उस पत्नी में वो नारायण का दर्शन करते थे और नारायण का ही जो उपासना करते थे। तो जिसका दर्शन नारायण के रूप में वो कैसे मानते थे, ये रहस्य को पत्नी जानती नहीं थी। तो उसी तरह वहां जैसे ही सती को आवाज हुआ, दुखी हुई, हवन कुंड जो था उसी में अपने शरीर का परित्याग कर दी। नंदी जाके कहते हैं शिव जी से, शिव जी क्रोधित हो जाती हैं, ऐसा क्रोधित हो जाते हैं जो दाहिना हाथ से अपने जटा जो है वो जटा को पकड़ के खींचने लगते हैं। गुस्सा में बहुत आदमी देखिएगा आंख फड़फड़ाने लगता है, बाल फड़फड़ाने लगता है, और जैसे ही जटा से एक बाल गिरा वो वीरभद्र के रूप में अवतरित हो गया। यहाँ पर भी है। वीरभद्र को आदेश दिए जाके थोड़ा सा देख लो। वीरभद्र गए, पहले तो दक्ष प्रजापति को ही पकड़े, सिर काट के हवन कुंड में पूरे तहस नहस कर दिए। सारे देवी देवता वहां से भागने लगे, पढ़ाई में एकदम इधर उधर सब सारे शक्ति जो है बेकार पड़ गया वहां पर। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति की पत्नी रोने लगी, अब क्या होगा, मेरे पति भी समाप्त हो और उनका पुण्य भी अब क्षय हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ तो संकल्प कार्य पूरा हुआ नहीं। तो नारायण से जाकर कहते हैं क्या उपाय है, तो बोले कोई और उपाय आपका करने वाले नहीं है, एक ही उपाय करने वाले हैं। बोले कौन, बोले देवादिदेव महादेव। बोले उन्हीं ने तो भेजा है। बोले फिर भी एक बार मना के देखिए। बोले कैसे मनाए, बोले वो सहज है। इसके पीछे से देखिएगा, बहुत मस्त है यार, इसके पीछे मेरे भोले बाबा हैं जग से निराले, मेरे भोले बाबा हैं जग से निराले, चाहे मना ले चाहे हंसा ले, चाहे मना ले चाहे हंसा ले, मेरे भोले बाबा हैं जग से निराले, मेरे भोले बाबा हैं जग से निराले, चाहे हंसा ले चाहे मना ले चाहे हंसा ले चाहे। भैया पहुंचते हैं बाबा के पास, बाबा पसीज जाते हैं, आ जाते हैं मंडप पर, देखते हैं क्या हुआ। तो दक्ष प्रजापति का सिर जो कट के अग्नि कुंड में भस्म हो चुका था। बार बार आग्रह करने के बाद सारे देवता भी आग्रह करने लगे, बाबा आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। देखिए हमारे संसार में जितने भी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर के जो हेड हैं वो कौन है, देवादिदेव महादेव। कैसे, आप जो अभी जो देखते हैं देवघर में जो बाबा का जो मंदिर है उनको क्या कहते हैं, वैद्यनाथ। वैद्य मतलब डॉक्टर और नाथ मतलब स्वामी। सारे डॉक्टर के हेड वही हैं, उनसे बढ़कर कोई वैज्ञानिक रिसर्चर आज तक हुआ ही नहीं। आप देखिए यहाँ क्या किया, सो देखिए आश्चर्य। गणेश जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, हाथी का सिर लगवा दिए, और यहाँ क्या हुआ सो देखिए। अब बाबा क्या किए, शक्ति का आवाहन किए, मंत्रोच्चार हुआ, और वहाँ जो बकरा आया हुआ था हवन वो अच्छा बन गया मंडप पर में बलि के हेतु, वो बकरा का सिर काट के दक्ष प्रजापति को लगा दिया। दक्ष प्रजापति वहाँ जीवित हो गए। को हटा के सिर। अब दक्ष प्रजापति जैसे जीवित हुए तब उनका जो घमंड रूपी जो सिर था वो तो जल के भस्म हो चुका था। तब उनको एहसास हुआ जो संसार में बाबा से बढ़कर कुछ हो, कुछ भी नहीं है। तो बाबा का स्तुति करने लगे। लेकिन पहले मनुष्य का मुख था तो बढ़िया सा आवाज निकालते, बाबा हमें क्षमा करें। लेकिन अब तो मनुष्य का मुख है नहीं, तो किसका है, बकरा का। तो अंदर से कह रहे हैं बाबा को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। दक्ष प्रजापति बकरे का मुख से, लेकिन वहां ये नहीं निकल रहा जैसे आप लोग सुने। वहां क्या निकलता है, कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वहां बाज रहा है ओम भो भो भो। क्यों, क्योंकि मुंह था बकरा का। तो बकरा कैसे बोलता है आप लोग तो पता ही है।
तो 2 4 5 बार जैसे ही मुंह से आवाज निकाले तो बाबा हंसने लगे। सारे देवता बोले बस बस, किसी तरह तो प्रसन्न हो गए, ये आज से जो मुंह बजाएगा उस पर बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ये कब बजाना चाहिए? जब बाबा का विसर्जन हो। लेकिन वास्तविकता नहीं, ये तब होता है जब मृतिका का शिव जी बनाते हैं, उनको विसर्जन करते हैं, उस समय मुंह बजाना चाहिए। अब वहां पर में जो है फिर क्या था, सती का शरीर को शिव जी लिए और मोह निद्रा में व्याप्त हो गए। भगवान नारायण अपने चक्र से उस शरीर का जला हुआ जो शरीर था सती का 64 टुकड़ा कर दिया। वही शरीर का टुकड़ा यत्र तत्र जहां जहां गिरा वो सारे शक्तिपीठ हो गया। चाहे वो ज्वालामाई का मंदिर हो, वैष्णवो देवी हो, अथवा यहाँ पर में जो है इटखोरी में हो, और अपने यहाँ जो है छिन्नमस्तिका। 64 योगिनी जो हुई वही है शक्तिपीठ, जो आप ऋषिकेश में देखते हैं, आदि आदि सारे। अब जो है वहां पर में तो मैया का शरीर, जीवात्मा हिमाचल के घर मैना के गर्भ से अवतरित होती है। तो उनको तो सब पता था पहले समय का, और इसी कारण जो है वो शिव में अपना प्रीति बचपन से ही रख रहे हैं। एक दिन नारद जी आए, हिमाचल उनका अर्घपाद दिए और कहने लगे मेरे पुत्र के लिए कोई योग वर हो तो बताइए। नारद जी कहने लगे नारायण से आपका विवाह करवा देते हैं आपकी पुत्री का। जैसे ही पार्वती जी सुनी, बड़ी दुखी हुई। सारे स्त्रियां सब वहां पर में थी, रोने लगी। बोले क्यों रोती हो, क्यों दुखी हो? तो कहने लगी है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय तो नहीं सूझ रहा है। तो सारे स्त्रियां क्या करती हैं, पार्वती जी को समझा बुझा करके जंगल की ओर ले चलती हैं। चलिए आप जंगल, वही कुछ उपाय किया जाएगा। बोली हम नहीं जाएंगे। 1-2 बार समझाई, फिर भी बोली नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। बस सारे स्त्रियां जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खींच के ले गई। इसका मतलब होता है किसी को जबरदस्ती आप लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हरण करना। तो पार्वती जी को जबरदस्ती सारे स्त्रियां खींच के ले गई, इसलिए हरण करके ले गई। इसलिए एक कथा यहां से निकला जिसका नाम पड़ा हरितालिका, जो आप लोग तीज जो कहते हैं। हरतालिका तीज जो है, हरतालिका हरण करके सखियां ले गई, इसलिए उस व्रत का नाम हुआ हरतालिका। तीज का मतलब तृतीया उस दिन था, इसलिए हरण करके ले जाती हैं। अब वहां भटक रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। अब कैसे? तो एक सुंदर सा पद है सूरदास जी का। एक राजा की राजकुमारी महलों का सुख छोड़ दिया। एक राजा की राजकुमारी महलों का सुख छोड़ दिया। बनी बैरागन प्रेम दीवानी, बनी बैरागन प्रेम दीवानी, जोगी से नाता जोड़ लिया। एक राजा की राजकुमारी महलों का सुख छोड़ दिया। अब क्या हुआ? बन बन फिरती पार्वती, कैसे मनाए शिव जी को, कैसे मनाए शिव जी को। बन के कोने कोने आकर, बन के कोने कोने रह कर जीवन का सुख छोड़ दिया। एक राजा की राजकुमारी
महलों का सुख छोड़ दिया। एक राजा की राजकुमारी महलों का सुख छोड़ दिया। बनी बैरागन प्रेम दीवानी, बनी बैरागन प्रेम दीवानी, शिव सेना जोड़ लिया। एक राजा तेरा तुम्हारे महलों का सुख छोड़ दिया। एक राजा की राजकुमारी महलों का सुख छोड़ दिया। महलों का सुख छोड़। इसी भजन को विद्यापति जी कैसे लिखते हैं वो देखिए। किया शिव के करण माँ गौरी बन में ना, किया शिव के करण माँ गौरी बन में ना, किया शिव के करण माँ गौरी बन में ना। क्योंकि हम श्रीमद देवी भागवत को ही लेके चल रहे हैं, इसलिए माता जी से जुड़ा हुआ, क्योंकि माता जी का स्थान है, कोशिश करें उन्हीं का प्रसंग को रखें। अब ये लास्ट करके आरती का कार्यक्रम करेंगे, फिर आगे की कथा कल की जाएगी। अब क्या होता है वहाँ पर में मैया का जैसे ही सखियाँ के साथ वो चली जाती हैं, वहाँ पर में नाना प्रकार की पूजा यज्ञ जाप करती हैं। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद सखियाँ भी वहाँ से चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि बार बार कहते हैं पार्वती अब घर को चलिए, शिव से मिलन की आस को छोड़ दीजिए। मैया श्रद्धावान है, उनका जैसा विश्वास, उनका जो विश्वास है, विश्वास के स्वरूपा है वो, और बिल्कुल मन से विश्वास कर रहे हैं शिव जी का जरूर प्राप्ति होगा। शिव के साथ मेरा विवाह जरूर संपन्न होगा। इस उद्देश्य से हजारों हजार वर्ष तक जल में खड़ी रहती है, वो भी जाड़े के मौसम में, ठंडा के समय में। उसके बाद जो है पैर में उल्टा लटक जाती है और नीचे से धुआं कर देती हैं। ऐसा घनघोर तपस्या, ऐसा भयंकर तपस्या संसार में और कोई स्त्री से आज तक नहीं हुआ है। बाबा वहां पर में जो है प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले सप्त ऋषि को भेजते हैं, पार्वती को जाकर समझाओ। सप्त ये जो चर्चा अभी जो शुरू कर रहे हैं, ये सप्त ऋषि वाले, ये महाकवि कालिदास जी का लिखा हुआ है। उनका 4 महाकाव्य है, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, अब मेघदूतम। तो ये कालिदास जी लिखे हैं। क्या सप्त ऋषि आते हैं, मैया को बार बार समझा रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ फंस गए जो है, शिव जो है अजन्मा है, भांग खाते हैं, भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, वो ठंडा प्रदेश, ठंडा जगह में रहते हैं। आप उनसे विवाह करने के लिए तत्पर हैं, आपके लिए बहुत सारे योग जो हैं देवता मिल जाएंगे। तो मैया क्रोधित हो जाती है। देखिए लक्ष्य जब एक साथ है तो डिगाइए नहीं,
मैया क्रोधित हो जाती हैं और सब ऋषि कहते हैं यदि आप यहाँ से नहीं गए तो अपने योग बल से आपको हम भस्म कर दें। योग बल तो हो ही गया था माता जी का, जैसे वो तपस्या की थी तो शक्ति उनके शरीर में आ गया था। सब ऋषि चले जाते हैं, शिव जी को कहते हैं कहाँ फंसा रहे हैं आप। शिव जी भेष बदल के आ जाते हैं। तो शिव जी समझाते हैं मैया से, क्यों विवाह करना चाहती हो, क्या उनमें खूबी है। शिव कह रहे हैं नाना प्रकार की परीक्षा लिए मैया क्रोधित हो जाती हैं। बोले आप यदि शिव के विरुद्ध में एक शब्द भी यदि निकाले तो जला करके भस्म करना। शिव साक्षात्कार ने अब यहाँ न लागे राउर माया, यहाँ मेरा माया नहीं चलेगा। तो बोलते हैं क्या चाहती हो, तो बस आपके साथ विवाह। आगे की कहानी कल बताएंगे। आप लोग खड़े हो जाएं, हम लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं, आरती करेंगे। आज जो आरती हम लोग करेंगे, अम्बे जय जगदम्बे काली, जय मैया खप्पर वाली। आप लोग आइए बारी बारी से आरती में भाग लीजिए। सप्रभाय दुर्गा ये नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सरस्वती नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अम्बे जय तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही धुन गाए आरती। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही धुन गाए भारती। हे मैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, हे भीड़ पड़ी है भारी। हे दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, 10 भुजाओं वाले, दुष्टों को तू ही संगार की। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही धुन गाए भारती। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे के इसी जगत में बड़ा ही सुंदर नाता, बड़ा ही सुंदर नाता। पूत का पूत सुने है मैया, माता सुनी नक माता, हे माता सुनी नक माता। सब पे अमृत बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, कष्टों से तू ही माऊ भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी धुन गाए भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माना चांदी ना सोना। मैं तो मांगू हे जग जननी एक छोटा सा कोना, तेरे मन का छोटा कोना। सब पे
वो सब थे कृपा बरसाने वाली, संकट मिटाने वाले, कष्टों से तू ही माओ बार की मैया, हम सब पुकार तेरी आरती। अम्बे जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे जाफर वाली, तेरी गुण गाए भारती मैया, हम सब पुकार तेरी आरती। हे मैया हम सब पुकार तेरी आरती, हे मैया हम सब पुकार तेरी आरती। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम कर्माटिकं स्मृतामि सांसाय सर्वान् स्वप्रभाराय, दुर्गा देवी नमः, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये दुर्गाये नमः। जल से आचमनी कर दीजिए, सभी लोग बारी बारी से लीजिए, फूल का वितरण कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, तू ही एक जगदम्बा तेरो सहारा। देवी दुर्गे उमा तू ही तारा, एक जननी तेरो सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, तू ही तारा, एक जगदम्बा तेरो सहारा, एक जगदम्बा तेरो सहारा। पुण्य मानो के घर संपरा तू, पापियों के घर आपदा दो। पुण्य मानो के घर संपरा दो, पापियों के घर आपदा दो। कुल की जा तू ही, साधु सहदा तू ही, गुणगारा, एक जगदम्बा तेरो सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, तू ही तारा, एक जगदम्बा तेरो सहारा। है तू ही वैष्णवियों में माया, तूने सारे जगत को रचाया। है वैष्णवी नदियों में माया, तूने सारे जगत को रचाया। चारण
जगदम्बा तेरो सहारा, क्या करे निर्वाचन वेद है का धन कह के हारा। एक जगदम्बा तेरो पुत्र होते जुदा, फिर माँ को सदा पुत्र प्यारा। एक जगदम्बा तेरो सहारा, एक जगदम्बा तेरो सहारा, एक जगदम्बा तेरो सहारा। ओम तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत् पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिकापकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्डाकजातिगर्भेद रसालपुष्पे बेल्वा प्रबाल तुलसी दल मन्दिरे त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदः। बोल प्रेम से जोधावाली मैया की, शंकर भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का भारत माता की हर हर